दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए जैसे गांव के हाट में दो बड़े सौदागर आए हों, एक रूस से, दूसरा अमेरिका से। दोनों अपने अपने सामान को सबसे बेहतरीन और दमदार साबित करने की होड़ में लगे हों। वे अपनी खूबियों का बखान कर रहे हैं, ये बताते हुए कि उनका सामान सबसे तेज, सबसे आधुनिक और सबसे भरोसेमंद है। कुछ ऐसा ही नजारा इस समय एरो इंडिया 2025 में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है, कौन बेहतर है, रूस का Su-57 या अमेरिका का F-35। दोनों देशों की पूरी कोशिश है कि भारत उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदे, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, बल्कि अरबों खरबों के रक्षा सौदों का केंद्र है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत जैसा विशाल देश अगर उसके लड़ाकू विमानों को अपनाता है तो यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसी वजह से उसने F-35 को भारत भेजा है, ताकि भारतीय वायुसेना के सामने एक उन्नत और आकर्षक विकल्प मौजूद रहे। लेकिन असली चुनौती हमारे लिए यह है कि हमारा खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी कई साल दूर है। उम्मीद है कि 2035 तक हम अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बना लेंगे, मगर सवाल यह उठता है कि जब चीन जैसी महाशक्ति पहले ही 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट का ट्रेलर दिखा चुकी है, तो क्या हमारे पास इंतजार करने का वक्त है? बिल्कुल नहीं। हमें अभी ही एक ठोस और दूरगामी फैसला लेना होगा। अब असली सवाल यही है, कौन सस्ता है, कौन ज्यादा भरोसेमंद है, कौन भारत के सामरिक हितों के लिए उपयुक्त रहेगा? यह कोई आसान फैसला नहीं है, क्योंकि रूस की रक्षा तकनीक को बेहद मजबूत माना जाता है, वहीं अमेरिका भी किसी से पीछे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कीमत। आखिरकार जेब टटोल कर ही सही खरीदारी करनी होगी। भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो हम इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक का फाइटर जेट खरीदें, या फिर अपनी तकनीक को और तेजी से आगे बढ़ाएं, ताकि कल कोई और देश हमें अपने हथियार न बेचे, बल्कि हम अपने बनाए हथियारों पर गर्व कर सकें। अब सोचिए, इस युद्ध नीति की बाजीगरी में भारत कौन सी चाल चलेगा? दोस्तों, जरा विचार कीजिए। जब देश की रक्षा की बात आती है तो हर निर्णय बहुत सोच समझकर लिया जाता है। अब अमेरिकी थॉर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ही देख लीजिए। इसका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है और इसकी लागत 45 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास बैठती है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 450 करोड़ रुपए। इसमें कुछ अतिरिक्त मिसाइलें और अन्य उन्नत सुविधाएं जोड़ दी जाएं, तो यह राशि और बढ़ सकती है। अब यदि F-35 की बात करें तो इसकी कीमत और भी अधिक है, 85 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा, अर्थात भारतीय रुपए में यह आंकड़ा 750 से 800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, और यह केवल एक विमान की कीमत है। यदि भारत इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव कराए, जैसे हमने राफेल के साथ किया था, रडार में सुधार, उन्नत हथियार प्रणाली या अन्य तकनीकी संशोधन, तो लागत और अधिक बढ़ जाएगी। अब कल्पना कीजिए, यदि भारत को केवल 10 ऐसे फाइटर जेट खरीदने पड़े तो यह खर्च अरबों रुपए में चला जाएगा, और यदि पूरी फ्लीट तैयार करनी हो तो खरबों रुपए का निवेश करना होगा। यह कोई साधारण सौदा नहीं, बल्कि एक अत्यंत महंगा लेकिन अनिवार्य निर्णय है। ये सब जानने के बाद यदि आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि यह हमारा टैक्स का पैसा है जो हम जीएसटी, इनकम टैक्स या अन्य करों के माध्यम से अदा करते हैं, और अंततः यह धन अमेरिका या रूस के पास चला जाएगा, तो यह सोचना स्वाभाविक है। किंतु इस पूरी प्रक्रिया को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा। अब विचारणीय यह है कि क्या भारत को इन महंगे सौदों की आवश्यकता है, या फिर कोई और बेहतर विकल्प भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। भारत का खुद का HLAMCA प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बड़ी उम्मीद जगाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से तैयार होते होते लंबा समय लगेगा। 2035 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा, और तब जाकर 2040 तक यह भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो पाएगा। अब यदि इसकी श्रेणियों पर ध्यान दें तो इसका मार्क 1 वेरिएंट 5वीं जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जबकि मार्क 2 वेरिएंट में 6ठी जनरेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि यह परियोजना भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
अमेरिका और रूस अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अन्य देशों को निर्यात करने की योजना के साथ बनाते हैं। इससे उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है और कई बार तो वे इससे अतिरिक्त लाभ भी कमा लेते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत को भी इस दिशा में अपनी रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत भी अपने फाइटर जेट्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकता है या फिर हमें लंबे समय तक दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा? भारत इस वक्त एक मुश्किल हालात में है। हमारा पड़ोसी चीन, जो पहले भी कई बार आक्रामक रवैया दिखा चुका है, अब 5th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है। देखने में यह अमेरिकी F-35 जैसा ही लगता है, मानो इसे हूबहू कॉपी कर लिया गया हो। इस स्थिति ने अमेरिका और रूस दोनों की दिलचस्पी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का AMCA 2035 से पहले नहीं आएगा और तब तक चीन अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की तैयारी कर चुका होगा। अब समस्या ये है कि यदि पाकिस्तान को ऐसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिल जाते हैं तो भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। ऐसे में अगले 3 से 4 सालों में भारत को कम से कम कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत होगी। ये संख्या 10 होगी, 40 होगी या 60 होगी, 50 यह अभी तय नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, हमें यह फैसला जल्द लेना होगा। एरो इंडिया 2025, जो कि बेंगलुरु में आयोजित एक प्रमुख एयर शो है, भारत के लिए इस चुनौती का समाधान खोजने का मंच बन सकता है। अब सवाल उठता है, भारत क्या करेगा? क्या हम अमेरिकी F-35 खरीदेंगे या फिर रूसी Su-57 को चुनेंगे? आपका क्या विचार है? क्या भारत को महंगे अमेरिकी F-35 की ओर जाना चाहिए या फिर रूस के Su-57 को अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।